ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਦਮ ਖਲੋ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੱਸ ਪੈਂਦਾ ਏ, ਨੈਣ अंदर ही रो पैंदे ने। इस शहर की गलियों के कई दरवाजे हैं साहब, जिनके सामने से गुजरते हुए आज भी जमीन हमारे पांव जकड़ लेती है और दिल की धड़कन बेतरतीब सी हो जाती है। आगाज जवानी में इन अहले दरवाजे के साथ हमारा ऐसा जज्बाती ताल्लुक रहा है कि आज भी वहां से गुजरते हुए दिल अंदर ही हंस पड़ता है और नैन अंदर ही रो पड़ते हैं। ये वो दरवाजे हैं लड़कपन में हम जिनकी घंटियां बजाकर भाग जाया करते थे और पसे दरवाजा रहने वालों की सलवातें सुनते जाते थे। मैट्रिक की दौर की बात है। हम तीन चार दोस्त शाम के वक्त शहर की एक पतली सी गली से गुजरकर ट्यूशन पढ़ने जाते थे। गली में एक खामोश तबा पुरस्कार से बुजुर्ग अपनी बैठक का दरवाजा खोले कुर्सी पर बैठकर हुक्का पीते नजर आते थे। आप हमेशा सर और दाढ़ी पर उस तरह फिरवाए किसी गहरी सोच में डूबे होते। उनकी शख्सियत में एक तिलिस्मी सा ठहराव और रूहानियत थी। जल्दी हम लोगों को अंदाजा हो गया कि बुजुर्ग कोई आम आदमी नहीं, खासे पहुंचे हुए हैं। एक दिन बाबा जी ने हम लोगों को हाथ के इशारे से रोका और शफकत भरे लहजे में बोले कि प्यारे बच्चों, मैं बहुत दिनों से तुम्हें देख रहा हूँ, मुझे तुम सुलझे हुए घरों के लगते हो। आप बगैर वक्त जाया किए मुद्दा पर आ गए। कहने लगे कि मैं तुम लोगों को इनाम देना चाहता हूँ, मगर इसके लिए एक शर्त है। हम हैरान रह गए जब बाबा जी ने फरमाया, तुम में से जो बच्चा सामने वाले घर की डोर बेल बजाकर मेरे पास आएगा, मैं उसे 50 रुपए इनाम दूंगा। हम लोगों ने चंद सेकंड की हंगामी मीटिंग में फैसला किया कि एक तो इस काम में इक्तसादी फायदा है और दूसरे मुमकिन है कि इस साहिब कश्फ बुजुर्ग का हुक्म ना मानने की पादाश में हम मैट्रिक में फेल हो जाएं। पस बुजुर्गवार के इरशाद की तामील में एक लड़के ने मुतलका दरवाजे पर जाकर घंटी का बटन दबाया और लपक कर बाबा जी के पास आ गया। उन्होंने निहायत उजलत में बच्चे के सर पर हाथ फेरा और मजदूर की मजदूरी उसका पसीना खुश्क होने से पहले अदा कर दी। साथ ही बाबा जी ने हमें भागने का इशारा भी कर दिया। हमने दौड़ लगा दी, जबकि खुद बुजुर्ग भी तेजी से अपनी कुर्सी उठाकर अंदर तशरीफ ले गए। फिर तो हमारी इस बुजुर्ग हस्ती के साथ वो अंडरस्टैंडिंग हुई कि हर दूसरे तीसरे दिन आप गली के किसी भी घर की तरफ उंगली से इशारा कर देते और हम लोग तामीली हुक्म के बाद इनाम पाकर भाग निकलते। कई माह तक बाबा जी की मेहरबान तबीयत ने हमारे लिए चना चाट और समोसों का सामान किए रखा। कॉलेज में आकर हमने स्कूल के हर उस्ताद का सबक भुला दिया, मगर बाबा जी का सबक कभी न भूला। उनकी करामात से हम हर दफा जाए वारदात से बाइज्जत फरार होने में कामयाब रहे। अलबत्ता चूंकि इस मुल्क में दो नंबरी आम है, सो दो चार मरतबा यूं भी हुआ कि इधर घंटी बजाने वाला लड़का बटन पर लपका, उधर घटिया मटीरियल से बने बटन के करंट ने उसे उसी तेजी से जमीन पर पटक दिया। अगरचे इस बकमाल बुजुर्ग ने हमें खती रकम के पे दर पे इनामात से कमर्शियल शिफ्ट बना दिया था, मगर उनकी यादगार रफाकत के खात्मे के बाद हम ये फेल मुफ्त में अंजाम देने लगे। बाद अजान जब हमारे ग्रोह के हाथ दो अदद मोटरसाइकिलें लगी, तो हमने पेट्रोल के लिए पल्ले से खर्च करके बाबा जी के मिशन का दायरा बैरून शहर नई आबादियों तक बढ़ा दिया। बहुत सालों बाद जब दरवाजों की घंटियां बजाने की उम्र के बाद दरवाजों से झांकने की रविश भी पुरानी हो गई और हम लोग अमली जिंदगी में आ गए, तो गमे रोजगार ने सब कुछ भुला दिया। अलबत्ता कभी कभार ऐसे दरवाजों के पास से इत्तफाकन गुजरते हुए यादों के दिए सुलग उठने का अमल कभी न रुक सका। गुज़श्ता मौसम सरमा की एक शाम यार लोग एक दोस्त के दौलत खाने पर जमा थे, जो कभी घरों की घंटियां बजाकर भागने में सबसे ज्यादा महारत रखता था। सुबह रफ्तार जिंदगी से चंद लम्हे चुरा कर पुराने दोस्त इकट्ठे हुए थे।
مگر اب شرارتوں کی جگہ غم روزگار اور غم جانا کی داستانیں ہر کسی کی فیس بک پر نمایاں تھیں۔ ٹیوب لائٹ کی روشنی میں کسی کے سر سے چاندی جھلکتی تھی اور کسی کا گن چمکتا تھا۔ اچانک گھر کی ڈور بیل بجی اور ہمارا میزبان دوست اٹھ کر گیٹ کی طرف چل پڑا۔ واپس آیا تو ایک عجیب سی خجالت اس کے چہرے پر نمایاں تھی۔ ہمارے استفسار پر اس نے تعصب سے کہا کہ کوئی بچہ ہمارے گھر کی گھنٹی بجا کر بھاگ گیا ہے۔ اس مقافات عمل پر محفل میں کہکا گونجا اور اپنے ماضی کی ایسی شرارتوں کا ذکر چل نکلا تو تا دیر رکنے میں نہیں آیا۔ مگر سچی بات ہے کہ اس دوران ہمارے اندر ایک بے نام سی خجالت کا احساس نمایاں رہا۔ ممکن ہے کہ کل ہم دوسروں کے گھروں کی گھنٹیاں نہ بجاتے تو آج خود ہمارے ساتھ بھی یہ حرکت نہ ہوتی۔